हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन पर। इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके की अगली सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। तो चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। विकल्प क्या दिए हुए हैं कि सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, या सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, या झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। तो दोस्तों चलो सूर्योदय की बात करते हैं। सूर्योदय का जो मानक समय है वो 82 डिग्री से दिया हुआ है। ये कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? इलाहाबाद से। कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? इलाहाबाद से। और इसमें 2 जिले का नाम दिया हुआ है, सीधी और झाबुआ, जिसमें से सीधी जो जिला है वो पूर्वी जिला है। सीधी जिला पूर्वी जिला है और झाबुआ जो जिला दिया हुआ है, झाबुआ जिला पश्चिमी जिला है। झाबुआ पश्चिमी जिला है। तो इसकी बात करते हैं हम। झाबुआ तो सूर्योदय कहाँ से स्टार्ट होता है? सूर्योदय तो पूर्व से स्टार्ट होता है ना, सूर्योदय पूर्व से होता है। तो झाबुआ वाले ऑप्शन तो दोनों कैंसिल हो ही जाएंगे। ऑप्शन बचे 2 कि सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा और सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है कि विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का और उत्तराखंड का। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। जो विदर्भ राज्य था वो पहले महाराष्ट्र का हिस्सा था। विदर्भ दिया हुआ है कि पहले महाराष्ट्र का हिस्सा था, वर्तमान में महाराष्ट्र का हिस्सा है विदर्भ राज्य जो था, विदर्भ क्षेत्र। पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश का हिस्सा था पहले। मध्य प्रदेश का और विदर्भ का जो नाम था वो था बरार। विदर्भ का नाम था बरार। ये 1956 में छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल CP एंड बरार, मतलब मराठी में इसे विदर्भ बोलते हैं, इसके हिस्से थे। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, मराठी में विदर्भ इसके हिस्से थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। ये सारे मिला के मध्य प्रदेश कहलाते थे। लेकिन 1953 में फजल अली कमेटी की सिफारिशों के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के दौरान विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। तो वर्तमान विदर्भ महाराष्ट्र का एक उपक्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? नागपुर है, अमरावती है, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 31.6% था और राज्य की कुल आबादी 21.3% हिस्सा समाये हुए है। इसलिए इसे लंबे समय से पृथक राज्य बनाए जाने की मांग करती रही है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था हमारा कि ये पहले किस राज्य में था, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का हिस्सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या दिया हुआ है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। ऑप्शंस हैं विंध्यन सेल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हम सिंपली पहले देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस है विंध्यन सेल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का और इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है।
भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये भारत का बहुत प्राचीन भाग है, बहुत प्राचीन भाग है और इसे गोंडवाना लैंड का भाग बोला जाता है। इसको गोंडवाना महाद्वीप भी बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? ऑप्शन है नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? चंबल घाटी के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? ऑप्शन हैं स्प्लैश, सीट, रिल और गली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले आपको बता देते हैं कि जो चंबल क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता है। ये देखते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। चंबल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में और थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, इसमें आता है भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर। इसमें जो 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है, कितने में? 30 लाख एकड़ में। यहाँ जो गहरी गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है, उससे ये उत्कात भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गली, इसका सही आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी के निर्माण के लिए गली अपर्दन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरकंटक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों हमें पता है कि अमरकंटक मैकाल श्रेणी की चोटी है। कौन सी श्रेणी की? मैकाल श्रेणी की। अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है और ये वर्तमान में अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर भी बोला जाता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? किन किन श्रृंखलाओं के बीच? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच। ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। क्या दिया हुआ है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों ये जो अरावली और विंध्य श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ पर फैली हुई हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में फैली हुई हैं। और इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश का मालवा का पठार आता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांश के निकटतम है? कौन सा है इसके निकटतम? रीवा है, सागर है, उज्जैन है और होशंगाबाद है। तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो है 42 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद से। पहले बताया हुआ है पहले क्वेश्चन में, कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? इलाहाबाद से। और ये 82 डिग्री 30 मिनट से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रीवा,
क्योंकि इस स्थिति की जो हमारी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, उत्तरी अक्षांश है इसका और पूर्वी देशांतर है, उसके अनुसार प्रदेश का जो रीवा नगर है, रीवा, वो भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकट है। किसके निकट है? देशांश के निकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो दोस्तों पिछली वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं, गुजरात से भी सीमा लगती हैं, महाराष्ट्र से भी लगती हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, जिससे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? पिछला क्वेश्चन था कि किस राज्य से नहीं मिलती है, इसमें से किस राज्य से मिलती है? ऑप्शंस हैं पंजाब, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो ये क्वेश्चन भी पिछली बार हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में, जेल प्रहरी में, ग्रुप 2 में, डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट में आया हुआ है, ANM ट्रेनिंग में भी आया हुआ है, MPPSC में भी पूछा गया है और MPSI में भी पूछा गया है और मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा में भी पूछा गया है। मीन्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए एकदम। ये क्वेश्चन मोस्टली हर जगह पूछा ही जाता है। इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 3,08,252, 4,08,252, 5,08,245 और 3,58,245 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,08,252। ये क्षेत्रफल कब का कैलकुलेट है? वर्तमान का। 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था उसके बाद ये जो क्षेत्रफल है वो कैलकुलेट किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस राज्य को मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम 10 बार पहले भी बता चुके हैं पिछली वीडियोज़ में आपको। भारत का हृदय किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को। ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? कहाँ पर? पश्चिम में। ये हमने मैप देख लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट। मीन्स इधर साइड में, वेस्ट साइड में कौन सा राज्य पड़ता है? इनमें से गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है और कोई नहीं है। तो दोस्तों यूपी नॉर्थ में आता है, गुजरात और राजस्थान इधर साइड में रहते हैं। तो अब आप बताइए, गुजरात इधर साइड में है और राजस्थान इधर साइड में है। तो क्या पूछा हुआ है हमसे कि पश्चिम में कौन सा पड़ता है? तो पश्चिम डायरेक्शन कौन सी हुई? ये। तो आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। ऑप्शंस हैं चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार टिक कर लीजिए आप इस पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी मतलब दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है बताइए आप? पहले स्थान पर कौन सा राज्य है?
पहले स्थान पर है राजस्थान। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, आप देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है? क्या? मध्य प्रदेश की सीमा जिससे नहीं लगती है वो कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शंस हैं यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर भी बिना देखे हम बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दक्षिण में। यहाँ पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों गुजरात कहाँ पर है? यहाँ पर। राजस्थान यहाँ पर स्थित है और छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा यूपी को स्पर्श नहीं करती है? यूपी को स्पर्श इनमें से कौन सी सीमा नहीं करती है? ऑप्शंस हैं भिंड, सतना, शिवपुरी और श्योपुर। तो दोस्तों अगर आपने एमपी का मैप देखा हुआ होगा तो आप बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्योपुर। श्योपुर जिला यूपी की सीमा को नहीं छूता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हाँ चलो इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। श्योपुर फिर किस राज्य को छूता है? श्योपुर छूता है राजस्थान को, राजस्थान की सीमा को छूता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? किसका? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग। ऑप्शन है सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार और बघेलखंड का क्षेत्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। मालवा का पठार सर्वाधिक भूभाग है, सर्वाधिक बड़ा भूभाग है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 88,222 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका? मालवा के पठार का, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.62% है। कितना है? बहुत बड़ा एरिया होता है, 28.62%। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? ऑप्शंस हैं बघेलखंड में, सतपुड़ा में, नर्मदा घाटी में और मालवा में। तो दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक ऊंची चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा में सबसे अधिक ऊंची चोटी है। यहीं पर एकमात्र हिल स्टेशन है, सतपुड़ा में एकमात्र हिल स्टेशन है एमपी का। वो कौन सा है? पचमढ़ी। कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन भी जेल प्रहरी में पूछा गया है, एमपीएसआई में भी पूछा गया है और डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 5 राज्यों से घिरा हुआ है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं हम इसे मैप की सहायता से देखेंगे। मैप की सहायता से देखेंगे तो 5 राज्य ये रहा उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी।
यहाँ रहा ईस्ट मतलब पूर्व। पूर्व में कहाँ किससे जुड़ा हुआ है ये? सीजी छत्तीसगढ़ से। गुजरात और राजस्थान आते हैं पश्चिम में। कहाँ पर आते हैं गुजरात और राजस्थान? पश्चिम में। गुजरात और राजस्थान पश्चिम में आते हैं। और महाराष्ट्र जो है वो नॉर्थ साउथ। महाराष्ट्र जो है वो साउथ में आता है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट एक क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन पर्यटन विभाग में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है बुंदेलखंड का, मालवा का, बघेलखंड का और उत्तराखंड का। ये तीनों हमने पढ़े हुए हैं। उत्तराखंड खुद ही एक राज्य है, तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा कैसे होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा गया है। पुलिस कांस्टेबल में, पटवारी में और पुलिस आरक्षक में, 4 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये सीमा वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? क्या दिया हुआ है कि किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। अभी पिछले कम से कम 10 क्वेश्चन में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। राजस्थान टच करता है मध्य प्रदेश को, गुजरात भी टच करता है और महाराष्ट्र भी टच करता है। तो कौन सा वो राज्य है? वो राज्य बिहार है, जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शंस हैं भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल और अरावली। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। कौन सी? नर्मदा घाटी। इसका नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक से है और ये नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों में होकर गुजरती है। कितने जिलों में होकर गुजरती है? 15 जिलों में। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का और हॉर्स्ट का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? ऑप्शंस हैं यूपी, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। बालाघाट जिले की सीमा इनमें से किस राज्य की सीमा को छूती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूती है। किस जिले की? बालाघाट जिले की सीमा। देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों थैंक यू।